हमारे देश में आंदोलन कोई नई बात नहीं। भारतीय समाज में समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उनमें आदिवासियों, जनजातियों और किसानों का अहम योगदान रहा है। भारत की आज़ादी से पहले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जो आंदोलन किए, वे गांधी जी के प्रभाव के कारण हिंसा और बर्बादी से भरे नहीं होते थे। लेकिन अब आज़ादी के बाद जो किसानों के नाम पर आंदोलन हुए, वो हिंसक और राजनीति से ज़्यादा प्रेरित थे। तो आइए एक नज़र डालते हैं भारत में हुए कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों पर। महात्मा गांधी व वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह, ये आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत थी। सन 1859 से हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित हुए थे। इसलिए आज़ादी के पहले भी इन नीतियों ने किसान आंदोलनों की नींव डाली। 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। वास्तव में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय के समाचार पत्रों ने किसानों के शोषण, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया। आंदोलनकारी किसान चाहे तेलंगाना से हो या नक्सलवाड़ी से हिंसक लड़ाके, सभी ने छापामार आंदोलन को आगे बढ़ाने में पूरी जान लगा दी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने देसी रियासतों की मदद से दबा तो दिया, लेकिन देश में कई स्थानों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में धधकती रही। इसी बीच अनेकों स्थान पर एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए। नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। नील आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में सन 1859 से 1860 में किया गया। अपनी आर्थिक मांगों के लिए किया जाने वाला यह आंदोलन उस समय का एक विशाल आंदोलन था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे तथा नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर उनसे करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। इस तरह का पहला विद्रोह, पाबना आंदोलन, जिले के किसानों से शुरू हुआ। बंगाल के पाबना जिले के काश्तकारों को सन 1859 में एक एक्ट द्वारा बेदखली एवं लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जमींदारों ने उनसे सीमा से अधिक लगान वसूला एवं उनको उनकी जमीन के अधिकार से वंचित किया। जमींदारों की ज्यादती का मुकाबला करने के लिए सन 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। इस संगठन का मुख्य कार्य पैसे इकट्ठा करना एवं सभाएं कराना होता था, ताकि किसान अधिक से अधिक रूप में अपने अधिकारों के लिए सजग हो सके। दक्कन का विद्रोह एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, यह देश के विभिन्न भागों में फला फूला। यह आग दक्षिण में भी लगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश के किसान सभा का गठन किया गया। सन 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका नामक आंदोलन चलाया। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा सन 1920 में विद्रोह किया गया।
पहले यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुस्लियार चर्चित थे। सन 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। भूखा विद्रोह कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के संस्थापक भगत जवाहरलाल थे। सन 1872 में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद कर रंगून, जो अब यांगून, भेज दिया गया, जहां पर सन 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। रामोसी किसानों का विद्रोह। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के की अगुवाई में रामोसी किसानों के जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू की देखरेख में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। सन 1879 से लेकर 1920-22 तक छिटपुट ढंग से यह चलता रहा। ताना भगत आंदोलन। 1914 में बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 वर्ष बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। यह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में यह बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा मुंडा ने यह जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे। तेभागा आंदोलन। किसान आंदोलनों में सन 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़न बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। यह बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला। विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए। इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतीहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। तेलंगाना आंदोलन। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ सन 1946 में किया गया था। 1858 के बाद हुए किसान आंदोलनों का चरित्र पूर्व के आंदोलन से अलग था। अब किसान बगैर किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे। इनकी अधिकांश मांगे आर्थिक होती थी। बिजौलिया किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन भारत भर में प्रसिद्ध रहा, जो मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था। बिजौलिया किसान आंदोलन सन 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश नौकरशाही एवं स्वेच्छाचारी सामंतों का संगठित होकर मुकाबला किया, वह इतिहास बन गया। अखिल भारतीय किसान सभा सन 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। सन 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एनजी रंगा ने की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का मसला बहुत पुराना था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर
नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील के बाजार समाप्त हो गए। नील बागान के मालिकों ने अपने कारखाने बंद कर दिए और किसानों की नील की खेती से छुटकारा पाने की इच्छा भी पूरी हो गई। खेड़ा सत्याग्रह चंपारण के बाद गांधी जी ने सन 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों से सरकार ने लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। अन्य सहयोगियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदु लाल याग्निक थे। बारदोली सत्याग्रह सूरत गुजरात के बारदोली तालुका में सन 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि सभी जनजातियों के लोगों ने हिस्सा लिया।